ये काम 20 साल पहले भी अगर हमने कर दिया होता तो आज हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ऑलरेडी बन चुके होते। यहां तक कि हमारी जीडीपी चीन के आसपास आपको दिखती। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी चीज है। लेकिन देर ही सही दुरुस्त तरीके से भारत आ गया है और अब भारत को वो मिलने जा रहा है जो उसे एक आर्थिक सुपर पावर बनाकर रख देगा। लेकिन क्या है ये और कैसे आर्थिक सुपर पावर बनाएगा वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन उससे पहले जरा ये जान लीजिए कि ये इतना महत्वपूर्ण है क्यों और हमने क्यों इसे लेट किया। दरअसल इसका राज आपको 100 साल पहले की एक कहावत में मिलेगा। अमेरिका के सबसे बड़े उद्योगपति थे उस समय हेनरी फोर्ड और उन्हें आज तक का सबसे महान अमेरिकी उद्योगपति भी कहा जाता है। उन्होंने एक बात कही थी कि अमेरिका महान है, शक्तिशाली है, इसीलिए उसकी सड़कें इतनी शानदार हैं। ये बात दुनिया में कही जाती है, लेकिन असल में इसका उल्टा है। अमेरिका की सड़कें इतनी शानदार है इसीलिए हमारा देश महान है और इतना ताकतवर है। ये बात 100% सही है क्योंकि अमेरिका का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अमेरिका की सड़कें सबसे शानदार थी, इसीलिए अमेरिका एक सुपर पावर बना। वहीं बात करें ब्रिटिश एम्पायर की, तो ब्रिटेन का एम्पायर तब तक ताकतवर बना रहा जब तक कि उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम शानदार था। समुद्री मार्गों के लिए उनके पास शक्तिशाली शिप्स का बेड़ा था। जमीन पर रेलवे सिस्टम उन्होंने डेवलप किया, सड़कें वो ठीक नहीं कर पाए और यही कारण बना कि मॉडर्न टाइम में सड़कें इंपॉर्टेंट थी और इसीलिए धीरे धीरे करके ब्रिटिश एम्पायर कोलैप्स होने लगा। लेकिन मॉडर्न टाइम में सड़कों के साथ साथ, रेलवे के साथ साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो है वाटरवेज, यानी कि समुद्री मार्ग। और सिर्फ आज के समय में नहीं, भविष्य में भी वही देश आर्थिक सुपर पावर बनेगा, बल्कि एक संपूर्ण सुपर पावर वही कहलाएगा जिसके पास मजबूत शिप्स का बेड़ा होगा। उदाहरण के लिए चीन को ले लीजिए। स्क्रीन पर आप देखिए, बिल्डिंग का किंग है चीन। दुनिया में जितनी भी शिप बिल्डिंग होती है, चाहे वो मालवाहक जहाज हो या सैन्य जहाज, उसका 51% सिर्फ चीन में बनता है। बल्कि ये समझिए कि दुनिया में आधे शिप्स चीन बना रहा है। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि इन शिप्स के बेड़े की मदद से चीन दुनिया के हर एक कोने में अपने सामान भेज सकता है। इतना ही नहीं, नौसेना के मामले में आज चीन के पास इतने सारे युद्धपोत हैं कि वो अमेरिका से भी ज्यादा पहुंच चुके हैं। सरप्राइजिंगली दूसरे नंबर पर कौन है? कोरिया। एक छोटा सा देश, छोटी सी आबादी और उसके पास 28% है वर्ल्ड की शिप बिल्डिंग मार्केट का। दुनिया में 28% शिप बिल्डिंग साउथ कोरिया में होती है और इसीलिए आप देखिए 3-4 करोड़ की पॉपुलेशन वाला देश आज एक इकोनॉमिक पावर हाउस है इस शिप बिल्डिंग की मदद से। तीसरे नंबर पर जापान है 15% और भारत कहां है? भारत 0.6% के साथ टॉप 20 में भी नहीं आता, 22वें स्थान पर आते हैं हम। और इसका नतीजा ये है कि हम भारी मात्रा में आज मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा जरूर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी वो कैपेसिटी नहीं है कि हम दुनिया के हर एक कोने तक अपने सामान पहुंचा पाए इस शिप बिल्डिंग के ना होने की वजह से। और इतना ही नहीं, इस शिप बिल्डिंग के ना होने से हमारा जो प्रॉफिट है वो किराए के जो शिप्स होते हैं वो खा जाते हैं। इसके अलावा इससे हमारे यहाँ पर रोजगार भी पैदा नहीं होता। सोचिए, एक शिप को बनाने में हजारों वर्कर लगते हैं। इतना ही नहीं, उस शिप के लिए जो स्टील आता है, जो आयरन आता है, उसकी प्रोसेसिंग में हजारों वर्कर चाहिए होते हैं। एक शिप बिल्डिंग से आप एक ह्यूमंगस इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं जो लाखों नहीं, इनडायरेक्टली करोड़ों लोगों को नौकरियां दे सकती हैं। इसके अलावा शिप बिल्डिंग आपके देश में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर सकती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट को इतना शक्तिशाली बना सकती है कि आप एक ब्लू वाटर नेवी बन सकते हैं। इसीलिए शिप बिल्डिंग बहुत क्रूशल है। 20 साल पहले भी अगर हमने शिप बिल्डिंग पर ध्यान दे लिया होता, और ज्यादा नहीं 10% पर भी आप वहां आ गए होते, तो टॉप 5 में होते और इससे हमारी जीडीपी को बूस्ट मिलता, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलता और साथ ही वर्ल्ड के ट्रांसपोर्ट में हम एक अग्रणी देश होते और इससे हमारी जीडीपी तो बढ़ती ही, हमारी ताकत भी बढ़ती। लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। खैर, देर आए दुरुस्त आए। स्क्रीन पर आप देखिए
खबर आ रही है कि भारत सरकार शिप बिल्डिंग को लेकर एक मेगा प्रोजेक्ट ला रही है, जिसके तहत एक पैकेज जारी किया जा रहा है 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का, जिसमें हम शिप बिल्डिंग को लेकर हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हम टॉप 10 में आ जाएं, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि 10 पर रशिया है जो 0.65 पर आता है, बहुत ही कम बनाता है, 1% से भी कम। और यही कारण है कि अगर हम सही से इस प्रोजेक्ट को चलाएं तो 2028-29 तक ही टॉप 10 में आ जाएंगे। मुश्किल है टॉप 5 में आना, वहां पर कंपटीशन टफ है, लेकिन हम एक और प्रोजेक्ट इसके बाद लॉन्च करेंगे, 20,000 करोड़ के बाद और फंड जारी करेंगे और लक्ष्य है 2035 तक टॉप 5 में आना और दुनिया का एक ग्लोबल पावर हाउस बनना शिप बिल्डिंग के मामले में। लेकिन ये सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं किया जा रहा, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़ा है। मान लीजिए 2030 तक 35 तक हम मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन के लेवल पर आ जाते हैं या चीन के 75% के लेवल पर भी आ जाते हैं, तो ऐसे में चीन, अमेरिका सब हमें गिराने की कोशिश करेंगे और इनका सबसे आसान हथियार ये होगा कि इनके पास जो शिप्स होंगे किराए के वो हमें ना दें, जिससे कि हमारा सामान, हमारी मैन्युफैक्चरिंग किए हुए गुड्स दुनिया में ना पहुंच पाए, उनमें डिले हो। ये एक बहुत ही चीप टैक्टिक होगी जिसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे बचने के लिए हमें हमारी खुद की शिप्स बनानी पड़ेंगी और एक प्रॉपर बेड़ा बनाना पड़ेगा। वो तभी संभव है जब हम आज से शुरू करें, क्योंकि शिप्स कार या बाइक की तरह नहीं है कि आपने आज ऑर्डर दिया और 10 दिन में तैयार। नहीं, इसे बनाने में सालों का वक्त लगता है। अभी से शुरू करना पड़ेगा, तब जाकर हम 2030-32 तक वर्ल्ड लेवल पर आ पाएंगे।